जाना है तो नमीबिया को हराना है। T20 वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान का डू और डाई मैच। अगले मरहले में रसाई के लिए पाकिस्तान को लाजमी जीत दरकार। कौमी क्रिकेट टीम कदरे कमज़ोर हरीफ के खिलाफ मैदान में उतरेगी। मैच का आगाज़ 2:30 बजे होगा। अब तक 3 में से कौमी टीम ने 2 मैचेस जीते। नमीबिया ने 3 मैचेस खेले और तीनों हारे। कौमी टीम ने नमीबिया के खिलाफ मैच से कबल ट्रेनिंग सेशन किया। 3 घंटे पर मुश्तमिल ट्रेनिंग सेशन में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर मशकें। अमरीकी टीम 4 पॉइंट के साथ पाकिस्तान से बेहतर नेट रन रेट के बायस दूसरी पोजीशन पर मौजूद है। जीतने पर पॉइंट्स की बुनियाद पर पाकिस्तान अगले मरहले में पहुंचेगा। पीसीबी मैनेजमेंट हालिया मैचों में सीनियर्स की कारकर्दगी से मायूस। नमीबिया के खिलाफ मैच में कौमी टीम में 2 से 3 तब्दीलियां मुतवक्के। टीम मैनेजमेंट ने प्लेइंग 11 पर मुशावरत मुकम्मल कर ली। सीनियर खिलाड़ियों की जगह बेंच स्ट्रेंथ को मौका देने पर गौर। इजराइल के मुताबिक कप्तान सलमान आगा और कोच माइक बेसन का बाबर आजम, शाहिन अफरीदी, शादाब खान पर एतमाद बरकरार। अहम मैच के लिए साहिबजादा फरहान और इब्रार अहमद को ड्रॉप किए जाने का इम्कान। फखर जबान, नसीब शाह की वापसी मुतवक्के। ख्वाजा नाफे को मौका दिया जाने का इम्कान। पाकिस्तान और नमीबिया के दरमियान मैच में बारिश का खदशा। श्रीलंका के महकमे मौसमियात ने पेशगोई कर दी। कोलंबो में 12 बजे के बाद बारिश का खदशा है। दोपहर 1 बजे बारिश का इम्कान 60% और 2 बजे 70% है। दोपहर 3 बजे बारिश का इम्कान बढ़कर 90% हो जाएगा। 4 बजे कम होकर 50% पर आ जाएगा। बारिश के बायस मैच खत्म होने पर दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिलेगा। 1 पॉइंट मिलने पर पाकिस्तानी टीम सुपर 8 मरहले में क्वालिफाई कर जाएगी। पाकिस्तान 3 मैचेस में 2 फतवाहत और 1 शिकस्त के साथ ग्रुप ए में तीसरे नंबर पर मौजूद है। सीटीडी की बलूचिस्तान में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। 14 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। पहली कार्रवाई कोयटा के इलाके दरख्शा में की गई। 8 दहशतगर्द हलाक, 3 एहलकार जख्मी। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद बरामद। दूसरी कार्रवाई बारखान में खुफिया इतलात पर की गई। फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द हलाक, तमाम एहलकार महफूज। फोर्सेज का दहशतगर्दी के खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखने का अज़्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ख्वारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर खराज तहसीन। कहा, सीटीडी बलूचिस्तान ने फित्ताल ख्वारिज के दहशतगर्दों के मज़मूम मज़ाहिब को नाकाम बनाया। बलूचिस्तान में कामयाब के लिए सीटीडी की कामयाबी को सताइश की निगाह से देखते हैं। पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर बंद सड़कें खुलवा दी गई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को मिलाने वाली सड़कों पर आमदोरफ्त बहाल। अटक पुल पर बंद जीटी रोड भी बहाल। तमाम रुकावटें हटा दी गई। डेरा इस्माइल खान को मियाँवाली और चश्मा से मिलाने वाली सड़कें भी खुलवा दी गई। डेरा इस्माइल खान में मोटरवे M14 सीपैक याक टोल प्लाजा को भी क्लियर कर दिया गया। हज़ारा मोटरवे पर हवेलिया और मुस्लिमाबाद इंटरचेंज भी पुलिस ने खुलवा दिए। रशका इंटरचेंज पर ट्रैफिक बहाल। हज़ारा मोटरवे पर भी धरना खत्म करवा दिया गया। पुलिस के मुताबिक तमाम सड़कों पर ट्रैफिक बहाल है। आवाम सफ़र कर सकते हैं। अदालती हुक्म की तामील में ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी गई। नकलो हमल में रुकावट डालना आइन की खिलाफ वर्जी है। तमाम सड़कें खोलने से मुतालिक रिपोर्ट आज पेशावर हाईकोर्ट में पेश की जाएगी। पीटीआई में कोई भी बानी की रिहाई नहीं चाहता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम लिखा, पार्टी की आदत और रिश्तेदार नहीं चाहते बानी बाहर आए। इन सब की दुकानदारी जो चल रही है, ये अपनी दुकानें बंद नहीं होने देंगे। इनके पास एक वोट भी नहीं, वोटों का मालिक तो अंदर है। वज़ीर आज़म के बशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, बानी पीटीआई के इलाज में कोई गफलत और रुकावट नहीं, उनकी बेहनाई बेहतर हो रही है, ये अच्छी बात है। बीमारी सिर्फ जेल में नहीं, घर में भी आ सकती है। केपी में सड़कों की बंदिश आवाम को बहुत तकलीफ देती है। कोई सूबाई हुकूमत आइन की अमलदारी रोके तो इसका आइनी हल मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट में आज बानी पीटीआई के 6 मुकदमात पर समाअत। बुशरा बीबी का एक और शाह महमूद कुरैशी का एक केस भी मुकर्रर। तोशाखाना फौजदारी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से फैसला मुअत्तली के बजाय सज़ा मुअत्तली करने के खिलाफ अपील पर समाअत होगी। बानी तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी की जमानत के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपील पर समाअत की जाएगी। साइपर केस में बानी और शाह महमूद कुरैशी की बरियत के खिलाफ अपील पर भी समाअत होगी। 9 मई से मुतालिक लाहौर के मुकदमात में बानी की जमानत के खिलाफ सरकार की अपील समाअत के लिए मुकर्रर है। हितक इज़्ज़त केस में शहबाज शरीफ के खिलाफ बानी की अपीलों पर समाअत होगी। जस्टिस मोहम्मद आशिम खान काकड़ की सरबराही में जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा।
प्रोग्राम के तहत 7 में से 6 बड़ी शराइत पर अमल दरामद। आइदा जायजे में पाकिस्तान की पोजीशन मजबूत। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक IMF अब रवा माह के आखिर में पाकिस्तान आएगा। सितंबर से दिसंबर के लिए मुकर्ररा अहदाफ और कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी ज़खायर और स्वीप पोजीशन के अहदाफ पूरे कर चुका। स्टेट बैंक के असासे 13.5 ट्रिलियन रुपए की मुकर्ररा हद में रहने की तवक्को। प्राइमरी सरप्लस 3.2 ट्रिलियन के हदफ से कई बेहतर। टैक्स गोशवारों का नया हदफ भी हासिल कर दिया जाएगा। टैक्स वसूली के 336 अरब रुपए का हदफ सुपर टैक्स से पूरा किया जा सकता है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी। 100 इंडेक्स में 3800 से ज़्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 4 नफ्सियाती हदें बहाल हो गई। 1.97% इजाफा रिकॉर्ड। मार्केट 1,73,150 पॉइंट से शुरू हुई। इंडेक्स 1,77,023 की सतह पर पहुंचा। 13 अरब मालियत के 12 करोड़ से ज़्यादा हिस्से के सौदे। 566 कंपनीज में सरमायाकारों की ट्रेडिंग। 337 कंपनीज के शेयर्स की मालियत बढ़ गई। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और खलीज ममालिक में आज पहला रोज़ा। मस्जिद हराम और मस्जिद नबी में पहली नमाज तरावी के रूप परवर इज्तिमात। मुसलमान बारगाह इलाही में सजदा रेज़। माह रमज़ान पाने पर शुक्र और मग़फ़िरत की दुआएं। सऊदी अरब में रमज़ान का चांद देखने के लिए पहली मरतबा जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। तुर्किया, मिस्र, ओमान और ब्रुनाई में चांद नज़र नहीं आया। इंडोनेशिया, मलेशिया, अज़रबैजान, कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और जापान में पहला रोज़ा कल होगा। जहाँ आज पहला रोज़ा है वहाँ सरकारी और निजी औक़ात कार में तब्दीली कर दी गई। दुनिया भर में मुसलमानों ने इबादत, दुआओं और खुसूसी इंतज़ामात के साथ बाबरकत महीने का इस्तकबाल किया। पाकिस्तान में पहला रोज़ा कल होने का इम्कान। मरकज़ी रोयत हलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में तलब। मुल्क भर में जोनल और ज़िलाई हलाल कमेटीज़ के इजलास भी अपने मुतल्लिका मकामात पर होंगे। महकमा मौसमियात और स्पार्को ने चांद की रोयत से मुतालिक पेशगोई कर दी। आज गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 25 घंटे 48 मिनट होगी। साहिली इलाकों में गुरूब आफ्ताब और गुरूब महताब के दरमियान 59 मिनट का वक्त होगा। चांद इंसानी आँख से नजर आने का इम्कान है। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद को कौमी भारत का पैगाम। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की साजिश हो रही है। पाकिस्तान की तरक्की दुश्मन से हज़म नहीं हो रही। मार के हक में पाकिस्तान सुरखरू हुआ। फील्ड मार्शल की क़यादत में अपाजे पाकिस्तान ने भारत का गरूर खाक में मिलाया। भारत और इत्तेहाद के साथ ही चैलेंजेस से निपटा जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं के एक दूसरे को रमज़ान की मुबारकबाद। उम्मत मुस्लिमा के लिए अमन और सुकून की दुआ। पाकिस्तान और कतर के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद बनाने का क़यादा। वज़ीर-ए-आज़म ने अब के फ़रोग़ के लिए शेख तमीम बिन हमद अल सानी की सरपरस्ती में कतर की सिफारती काविशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई और बैनुल-अक़वामी पेशों पर तबादला ख्याल किया। खित्ते और दुनिया में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के फ़रोग़ के लिए करीबी ताउन जारी रखने का अज़्म का इज़हार। मर्द ख़ातीन के महाफिज है, कातिल नहीं। किसी को माँ, बहन, बीवी और बेटी का मुक़द्दस रिश्ता ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कत्ल केस में सुप्रीम कोर्ट के हमले मांग। बीवी को कत्ल करने वाले मुनशियात के आदी मुजरिम की अपील खारिज। सजाए मौत को उम्र कैद में बदलने का इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी फैसले में लिखा, खातिन के साथ मामूली बातों पर जानवरों जैसा सलूक और बहिबारा तशद्दुद किया जा रहा है। मुनशियात की लत वहशियानत तशद्दुद की बड़ी वजह है। रियासत जामे कानून साजी निफाज के तरीक़ाकार से जुल्म को रोके। बीवी घर के अंदर मर जाए तो वजाहत की जिम्मेदारी शौहर की है। मफरूर होना, तदफीन में शरीक न होना और पुलिस को इत्तला न देना मुजरिम के खिलाफ शवाहिद है। अपने मुंह मियां मिठू बनने की कोशिश नाकाम। पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ टांग अड़ाना भारतीय क्रिकेट बोर्ड को महंगा पड़ने लगा। ICC का भारत से अहम इवेंट्स की मेज़बानी वापस लेने पर गौर। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक ICC भारत में शेड्यूल आलमी इवेंट्स के लिए मुतबादिल पर गौर कर रहा है। भारत में 2029 में चैंपियंस ट्रॉफी और 2031 में वनडे वर्ल्ड कप शेड्यूल है। ऑस्ट्रेलिया मुमकिन तौर पर ICC के ग्लोबल इवेंट्स का मुतबादिल मेज़बान हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश की शिरकत भी सियासी मुदाखलत की वजह से मुतासिर हुई।
आइंदा इंटरनेशनल इवेंट्स में मुमकिन रुकावटों से बचने के लिए मुतबादिल वेन्यूज़ की तलाश शुरू कर दी गई है। फाइनेंशियल पावर हाउस होने के बायस कई इवेंट्स भारत को दिए गए थे। खेल में सियासत और पड़ोसी से कशीदगी के बायस पैसे पर नज़रसानी की जा रही है।